हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2015 का ये पेपर है जो क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो चलिए इसको देखते हैं बिन देर का। तो सबसे पहले आपका नीचे दिए गए सब समूहों में से बेमेल शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है कि इसमें से कौन सा अलग है, कौन सा मैच नहीं करता। तो क नंबर में आपका तांबा, कांसा, पत्थर और लोहा है, तो यहाँ पर आपका पत्थर हो जाएगा। ख नंबर घोड़ा, हाथी, गेंडा, सांड, तो इसमें आपका सांड। ग नंबर नालंदा, तक्षशिला, बल्लभी, पाटलिपुत्र, तो इसमें आपका बल्लभी। आगे देखिएगा घ नंबर ब्राह्मी, संस्कृत, खरोष्ठी, देवनागरी, तो इसमें आपका संस्कृत। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के अगल बगल में देखिएगा, अगर जी से रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है तो जी मतलब ये गाइड का है कि इतना पर ही आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक। और जहाँ पर ऐसे नॉर्मली नंबर रहेगा तो समझिए कि आपका वो अभ्यास पुस्तिका में मिले। नीचे देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही और गलत का पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता है, जी सही। हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, जी सही। तो ये प्रश्न पत्र है। और नालंदा महाविहार में केवल ब्राह्मण छात्र पढ़ते थे, गलत। वाणभट्ट एक चिकित्सक से, जी बिल्कुल सही। तो हम अभी आपके समझ केवल ये प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें उत्तर की आवश्यकता है तो ये सारे उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप स्किप मत कीजिए वीडियो को, प्लीज़ छोड़ के जाइएगा, आपको पूरी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में कर दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इन प्रश्नों को अपने अभ्यास जो पुस्तक मतलब कि अभ्यास जो कॉपी है उसमें अपना रिवाइज करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। पहले प्रश्न पत्र को आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग उन सारे प्रश्न के उत्तर को आपके समझ प्रकट किया जाएगा। तो ये सारे हमारे प्रश्न पत्र हैं। यहाँ दिया गया है कि सही वाक्यों में से सही और गलत का पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 3 नंबर में देखिएगा, दिए गए उत्तर समूह में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 4 नंबर ये आपका अ स्तंभ से ब स्तंभ का मिलान करना है। सिर्फ हम आपके समक्ष अभी पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं जी। ये जो आप देख रहे हैं वह एक पेपर का पार्ट है। अगला पार्ट अब आपका शुरू होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा अभी आया नहीं है, अब धीरे धीरे बड़ा बड़ा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। 6 नंबर में लगभग 3-4 वाक्यों में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7 नंबर में 5-6 वाक्यों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 नंबर में एक प्रश्न का उत्तर देना, वो भी 10 से 12 वाक्यों में। तो ये थे हमारे प्रश्न पत्र। इन प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने क्लास की यानी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि इस पेपर को अब हम लोग उत्तर के साथ देखने वाले जो भी प्रश्न पत्र है वो धीरे धीरे अब आपका उत्तर यहाँ से शुरुआत होता है। और इस उत्तर को
जिन्होंने लिखा है वो क्लास 6 की छात्रा निर्मला शर्मा, जिनका नाम है, उन्होंने ही सारे प्रश्न के उत्तर को लिखा है। अतः आप सभी उनके लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब या एक कमेंट कीजिए प्यारा भरा, क्योंकि ये उनके द्वारा, एक छोटी सी बच्ची के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेमेल शब्दों में से एक शब्द को अलग करना है जो मैच नहीं खाता है। तो इसमें तांबा, कांसा, पत्थर, लोहा है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा, पत्थर हो जाएगा। घोड़ा, हाथी, गेंडा और सांड है, तो इसमें से सांड। नालंदा, तक्षशिला, बल्लभी और पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर आपका बल्लभी। ब्राह्मी, संस्कृत, खरोही, देवनागरी, तो यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2 नंबर में नीचे दिए गए वाक्यों में से सही और गलत की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है। उत्तर पुस्तिका में जी, ठीक। अभ्यास पुस्तक तो आपका बुक हो गया। हड़प्पा सभ्यता प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता है। जी बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे? जी हाँ, सही। नालंदा महाविहार में केवल ब्राह्मणी छात्र ही पढ़ सकते थे। जी गलत, बिल्कुल गलत। वारभट्ट एक चिकित्सक थे। सही। आगे देखिएगा, यह दिए गए उत्तर समूह में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। मेगालिथ डैश दिया है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिया है। पत्थर की गाड़ी, पत्थर की समाधि और पत्थर के खिलौने को कहा जाता है। तो पत्थर की समाधि को कहा जाता है। वैदिक समाज में परिवार के प्रधान कौन थे? ऑप्शन में है पिता, राजा, शिवपति, विषपति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पिता। इंडो ग्रीक शक को भारतीय यूनानियों और कुषाणों को कहा जाता है। तो यहाँ पर भारतीय यूनानियों को। प्राचीन सभ्यताओं का विकास डैश के किनारे हुआ था? तो नदियों के किनारे हुआ था। आगे देखिएगा, यहाँ पर अ स्तंभ के साथ ब स्तंभ का मिलान करना है। अवंती, पाटलिपुत्र का मैच किया पटना से। उपाध्याय मत्स्य शिक्षक, एलोरा गुफा है और अवंती महाजनपद में मैच कर दिया। फिर 1 या 2 शब्दों में किन्हीं 12 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भारतीय उपमहादेश की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? जी हड़प्पा की सभ्यता। पृथ्वी पर कपास की कृषि का प्राचीनतम नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। हड़प्पा सभ्यता के लिए किसी एक नगर का नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के किसी केंद्र से विशाल स्नानगार का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर केंद्र प्रारंभ के किस नदी की घाटी से प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी। भारतीय उपमहादेश का प्रथम साम्राज्य कौन था? तो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ज नंबर है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। झ नंबर, अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। यह नंबर, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो संत वाहन राजवंश के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ। किस सभ्यता में कागज बनाने की कला का प्रारंभ हुआ? तो चीन की सभ्यता में। अब यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा कि लगभग 3 या 4 वाक्यों में किन्हीं 4 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो हड़प्पा की सभ्यता की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता
पत्थरों में कई प्रकार की आकृति देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के कुछ प्रमुख केंद्रों का नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया केंद्र मोहनजोदड़ो जहाँ एक विशाल स्नानागार स्थित है, कुनवासी, डोलाविया, सुरकोटाडा, लोथाल और लाविंग कालिम बगान इत्यादि है। कुषाण कौन थे? तो मध्य एशिया के एक यायावर समूह जो पश्चिम की ओर चले गए, वे वहाँ के अफगानिस्तान और भारतीय उपमहादेश के उत्तर पश्चिम में पहुँचे। इनमें से इंडियाजी समूह सबसे महत्वपूर्ण था। विहार और स्तूप में क्या अंतर है? सबसे खास क्वेश्चन। विहार यह एक शिक्षा का केंद्र है, यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते हैं, जबकि स्तूप यह एक उपासना का केंद्र है, यहाँ बौद्ध की पूजा की जाती है। हूण कौन थे? तिन्हीं दो हूण नेताओं के नाम लिखिए। तो हूण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह मंगोल जाति की सिथियानों की एक शाखा थे। ये लोग खाना बदोश, बर्बर और लुटेरे थे। दो हूण नेताओं के नाम एक मिहिर कुल और एक तोरमान है। एक खास क्वेश्चन है। अब आता है आपके सामने लगभग 5 या 6 वाक्यों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न जो इनका उत्तर आपको 5 से 6 वाक्यों में देने हैं। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हड़प्पा के निवासी लिखते थे, उनकी लिपि भी मिली है, लेकिन मुश्किल यह है कि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। केवल लिपि का कुछ अनुमान किया जाता है। हड़प्पा की लिपि सांकेतिक है, इसमें 345 से 400 तक चिन्ह है। भारत में साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई? साम्राज्य एक विशाल अंचल क्षेत्र को समझा जाता है। एक राज्य में 1000 जनगणना रहती है तो वह साम्राज्य के कई लोग रहेंगे। अनेक साम्राज्यों को जोड़कर एक बड़ा शासन क्षेत्र होता है, वहाँ 12 शासक क्षेत्र ही साम्राज्य। अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म की मूल बातों में कुछ समानताएं देखने को आपको मिलती है। लेकिन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि वास्तविक मार्ग की बातें अशोक धर्म में नहीं है। वास्तव में धर्म में कुछ सामाजिक आचरण के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना पड़ता है। यहाँ पर जीवक के बारे में है जी, ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम सिर्फ आपको वीडियो में जो लिखा हुआ है ये प्रश्न के उत्तर आपको दिखला देते हैं। आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप सभी उसको बस अपने उत्तर पुस्तिका में अपना लिख लीजिएगा। जीवक का एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ लिखना है। चीन की सभ्यता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। लगभग 10 या 12 वाक्यों में हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण परिकल्पना के बारे में जो जानते हो वो लिखिए। या दूसरा इसमें ऑप्शन है, मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की मुद्राओं में परस्पर समानताएं और असमानताओं का उल्लेख कीजिए। और इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप
तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।